Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 16 for class 10th जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस जो है इट इज़ अ करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को बाहर की हो रही फ्लक्चुएशंस, बाहर की कंडीशंस में हो रही फ्लक्चुएशंस से बचाते हैं और इस तरह से अपने लिविंग जो सिस्टम है उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम हार्श चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने होम्योस्टेसिस को स्टडी किया था कि दैट हाउ होम्योस्टेसिस इज़ मेंटेन्ड इन प्लांट्स, कि किस तरह से पूरा प्रोसेस किया जाता है प्लांट्स की बॉडी के अंदर। तो उसमें हमने देखा था कि ऑल दो दे डोंट हैव स्पेशल ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम टू मेंटेन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, तो उनके अंदर क्या डिफरेंट अडाप्टिव फीचर्स हैं जो कि उनको होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। आज का हमारा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग अब प्लांट्स का टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन को स्टडी किया था। प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी किया था। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन सब टॉपिक्स के बारे में। उसके अलावा आज हम लोग चलने वाले हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर वेरियस डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, ऑर्गेन सिस्टम्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो हम ये देखेंगे कि अब ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। सो उससे पहले हम लोग एक रिकॉल कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक कंडीशन टू हाइपरटोनिक कंडीशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक आपने डेफिनेशन है आपकी बुक में पेज नंबर 20 पे है जिसमें उन्होंने डेफिनेशन दी गई है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे थे कि उनके अंदर ऑस्मोसिस एडजस्टमेंट किस तरह से होगी, मूवमेंट ऑफ वाटर को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा डिफरेंट कंडीशंस में। तो यहाँ पे उन्होंने ऑस्मोसिस की हमें डेफिनेशन दी है कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपरटोनिक कंडीशन, यानी कि ऐसे कंडीशन जहाँ पे सोल्यूबल की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और वाटर की ज़्यादा होगी, टू हाइपरटोनिक कंडीशन जहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। के ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, क्या डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, क्या डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जिनकी मदद से होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाता है। अब एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट अडेप्टेशंस को, डिफरेंट मैकेनिज़म्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शंस के लिए। सो ह्यूमंस के अंदर भी हाईली डेवलप्ड सिस्टम है जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी काम करता है। अब अगर हम लोग अपनी बॉडी के अंदर देखते हैं, होम्योस्टेसिस के अंदर हम लोगों ने 3 मेन चीज़ों के बारे में पढ़ना था। द फर्स्ट वन वॉज, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि गैसेस किस तरह से, एक्स्ट्रा गैस है हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको किस तरह से बॉडी से निकाला जाएगा और इसी तरह से ऑक्सीजन को किस तरह से बॉडी में अब्जॉर्ब किया जाएगा, लिया जाएगा। इसी तरह से हमारी बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करेगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। विंटर सीज़न है, समर सीज़न है, डे एंड नाइट में भी टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी किस तरह से इस दौरान में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगी। इसी तरह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है, सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट को किस तरह से ह्यूमन बॉडी अपनी बॉडी के अंदर से निकालती है, अपने सिस्टम के अंदर से रिमूव करती है। तो ये 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होम्योस्टेसिस की जिनको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि इन सब कामों के लिए यूज़ होंगे। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ गैसेस एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है लंग्स, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्रीथिंग सिस्टम है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म पूरा हम अपने प्रीवियस चैप्टर में भी क्लास 10th के पढ़ चुके हैं। लंग्स क्या करते हैं, दे रिमूव द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स हिस्सा लेते हैं, जिसमें फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी हासिल होती है और साथ में एज अ वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है।
तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ये हमारी बॉडी से रिमूव ना हो तो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। तो किस तरह से हमारी बॉडी इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। कि ब्लड जो है वो कलेक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द सेल्स और उसको ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स एक्सचेंज करते हैं गैसेस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, फ्रॉम द एयर से वो ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और ब्लड को सप्लाई करते हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके एयर में रिलीज़ कर देते हैं। सो फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा गैस कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, नॉट एन, दे प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। उसके बाद फॉर द maintenance of temperature in our body, skin performs an important role for the maintenance of temperature of our body। और ना सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बल्कि हमारी बॉडी से एक्सेस सॉल्ट्स को, एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए भी स्किन काम आती है। हाउ टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड, स्किन के अंदर फिर जब स्किन डिटेक्ट करती है टेम्परेचर चेंजेस को, हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, शिवरिंग होती है अगर बाहर का टेम्परेचर लो हो गया है, और स्वेटिंग होती है अगर बाहर का टेम्परेचर हाई हो गया है और हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। तो ये इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करेगी। और रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स किस तरह से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी स्किन के ऊपर हैं ऑयल ग्लैंड्स जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। तो स्किन भी हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसी तरह से फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और किडनीज दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। किडनी का काम क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर से वाटर को फ़िल्टर आउट करे, एक्सेस वाटर को, हमारी बॉडी के अंदर से सॉल्ट्स को, यूरिया को, यूरिक एसिड को ब्लड के अंदर से बाहर निकाले और उसको कन्वर्ट कर दे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से बाहर कर देता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम इन सब के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। लंग्स के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। लंग्स हम लोगों ने अपने, अगर आपने लंग्स के बारे में पढ़ना है कि हाउ द ब्रीदिंग सिस्टम एक्सक्रीट्स या टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ आवर बॉडी, तो उसके लिए आप लोग स्टडी कर सकते हैं इन द प्रीवियस चैप्टर। आप प्रीवियस चैप्टर की जो मेरी वीडियोस हैं आप उसमें सुन सकते हैं कि लंग्स किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बॉडी से। तो अब हम आते हैं स्किन की तरफ। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर एंड फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। तो अब हम लोग स्किन के रोल को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारे स्किन के ऊपर 2 लेयर्स हैं। जो आउटर लेयर है जिसे हम लोग एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, ये हमारी स्किन की आउटर लेयर है। अब इसका क्या फंक्शन है, इट इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये हमारी बॉडी को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए है। बाहर के इन्वायरमेंट से कोई हार्मफुल केमिकल्स, कोई वाटर, ये गैसेस हमारी बॉडी में थ्रू द स्किन एंटर नहीं हो सकती, उनको ये स्टॉप करती है। जो इनर लेयर है हमारी बॉडी की, दैट इज़ डर्मिस। याद रखें कि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होते, बल्कि जो इनर लेयर है डर्मिस, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जो इधर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट हैं। नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं, टच जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो टच हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसको डिटेक्ट करने के लिए नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं। हीट है, कोई चीज़ हॉट है, कोल्ड है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं। देयर आर स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द डर्मिस लेयर। वही जो स्वेटिंग होती है तो यहाँ पे स्पेशल पोर्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल को रिलीज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग आवर स्किन। इसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर हेयर्स हैं वो भी डर्मिस लेयर से होते हैं। इसी तरह फैट सेल्स हैं वो भी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट हैं।
सो स्किन परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब आप ये सारी चीज़ों को देख के कह सकते हैं कि स्किन परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रोल। एक तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो कि स्किन के टिश्यूज़ सेल्स को टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुँचा रही हैं। नर्व एंडिंग्स हैं जो कि टच, हमारा जो टच सेंसरी ऑर्गन है उसको एक्टिवेट करने में, उसको काम करने में हेल्प करते हैं। स्वेट ऑर्गन्स, यहाँ पे ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं जो कि बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, और इसके अलावा बॉडी के ऊपर जो एक बैक्टीरिया वगैरह हैं उससे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। हेयर्स जो हैं यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, डर्मिस लेयर से। फैट सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फैट सेल्स का काम क्या है कि अलॉन्ग विद अदर फंक्शन ये बॉडी को इंसुलेट भी करते हैं फ्रॉम द टेम्परेचर चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन इन आवर सराउंडिंग्स। Skin performs an important role in the regulation of body temperature। जो थिन लेयर है फैट सेल्स की जो कि डर्मिस के अंदर प्रेजेंट हैं, ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करेंगे। There are small muscles in our body that are in our skin that is responsible for goosebumps। goosebumps हम लोग किसे कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे बाजुओं के ऊपर, स्किन के ऊपर जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे मीन्स गूज पम्प्स जब खड़े होते हैं तो इसकी वजह से आप देखते हैं हमारे जो टाइनी हेयर्स हैं जो हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट हैं, दिस स्टैंड, और ये एक ब्लैंकेट बना देते हैं वार्म एयर का। मैमल ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी हद तक ये जो बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं कम हो चुके हैं, लेकिन अगर आप डॉग्स के अंदर देखते हैं या बाकी फ़र वाले एनिमल्स जो मैमल्स हैं उनके अंदर देखते हैं, उनके अंदर भी गूज पम्प्स होते हैं कि उनके बाल खड़े हो जाते हैं ड्यूरिंग दी विंटर सीजन, ताकि वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बना देते हैं एयर का अपनी बॉडी के इर्द गिर्द, ताकि बाहर की जो ठंडक है वो बॉडी के अंदर एंटर ना हो, बॉडी की जो हीट है बाहर की तरफ निकल ना जाए। सिमिलरली स्किन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट किस तरह से, ड्यू टू द स्वेट ग्लैंड्स, जब हमारी बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, पसीना जब बॉडी से स्किन के ऊपर आता है वो इवेपोरेट होगा एनवायरनमेंट में और हमारी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। इसी तरह मेटाबॉलिक जो वेस्ट हैं जैसे कि एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये हमारी स्किन जो है विद द हेल्प ऑफ स्वेट जो है इसको रिमूव कर सकती है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारी स्किन जो है मल्टीपल रोल्स प्ले करती है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा एक्सेस मटेरियल है, चाहे वो टेम्परेचर की रेगुलेशन है। तो हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो मैनी डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस या रोल्स प्ले करती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने डिस्कस किया है अब आपके साथ अबाउट होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। हमने 3 मेन चीज़ों के बारे में पढ़ना था, स्किन, लंग्स एंड किडनीज़। स्किन के बारे में हम लोग अभी पढ़ा है इस लेक्चर में, लंग्स के बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और किडनीज़ का रोल मैं आपको अपने आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगी। सो उम्मीद है आपको आज तक के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।